नमस्कार दोस्तों। हमारे पुराणों ग्रंथों में कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती है। आज हम चंचुला और बिंदु की कथा के बारे में जानते हैं। एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां उनकी स्तुति करने लगी। गिरिराज नंदिनी स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली सुप्रप्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहारक है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सद्गति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, यहाँ मैं जानना चाहती हूँ। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक वेश्या के प्रति आसक्त थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए हैं। माता बोली, बेटी, बिंदुक नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वहाँ पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वहाँ एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वहाँ दुष्ट वही वायु पीकर रहता और वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती मैया ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरु को बुलाकर उसने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्रका जी, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अविष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो।
मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वहाँ पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वहाँ मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वहाँ दुष्ट वेश्यागमी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वहाँ अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वहाँ सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वहाँ अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वहाँ पापी अपनी पत्नी का परित्याग कर के दुष्टों के संग को ही आनंद मनाता था। वहाँ मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वहाँ पापियों के भोगस्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वहाँ दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वहाँ दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिवपुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वहाँ प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ पिशाच निवास करता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वहाँ कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया। तत्पश्चात तुमरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्या पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से लोग और देवर्षि नारद भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आदरपूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिवपुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिवपुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वहाँ त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राणवल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई।
उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमयी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी चंचला और बिंदुक की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कथा के साथ। राधे राधे।